दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और वो भी ट्रिक के माध्यम से। किसी भी क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं बीच बीच में, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 3 तक इस बिहार करंट अफेयर्स में MCQs में पार्ट 3 तक वीडियो में कर लिया था। प्लेलिस्ट में वहाँ जाकर देख लेंगे पार्ट 1, 2 और 3। आज हम पार्ट 4 इसी का करेंगे आगे बढ़ाते हुए। 150 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पार्ट 3 तक क्लियर कर लिया था। पार्ट 4 151 से आज हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। और दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए MCQs आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, एक से एक धांसू ट्रिक के साथ, वो भी एक बार पढ़ेंगे और एग्ज़ाम निकलेगा दोस्तों जी। बस आप चैनल पे जाके विजिट करें और लकी ट्रिक चैनल मेरा ये है, उसको आप सर्च करेंगे लकी ट्रिक चैनल, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो टॉपिक का नाम दे देंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा। जब आप सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आएगा, बिहार करंट अफेयर्स 2020-21, वो भी ट्रिक से। और MCQ जो करंट अफेयर्स का पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और 150 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था और 151 से देखते हैं। ये दोस्तों 151, बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों डॉक्टर राम बदन बरुआ। किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020, हिंदी सेवी सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राम बदन बरुआ। दोस्तों अगर आप रामायण देखे होंगे तो भगवान राम क्या करते हैं, उसमें शुद्ध हिंदी बोलते हैं। इस तरह की शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो हिंदी से भी सम्मान, तो इस तरह से हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में बिहार का पहला मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट किस जिला में खोलने को मंजूरी दी गई है? तो ये है दोस्तों मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला, दोस्तों जहाँ कहीं भी ये पहला वर्ड आ जाए ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिहार का पहला मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट जो है वो मुजफ्फरपुर में खुला है। 153, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस संस्था द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये संस्था है दोस्तों अजमेर दरगाह शरीफ कमेटी। बिहार के किस जिले में अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय फैज़ाने तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये है दोस्तों गया में। बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडियन एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है दोस्तों MK झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्मार्ट सिटी के लिए फीडबैक देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है दोस्तों मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी के लिए फीडबैक देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुजफ्फरपुर। मिशन 4.0 किस चीज़ से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है दोस्तों बीज से, मिशन 4.0 बीज से। मिशन 4.0 किससे संबंधित है? तो वह है बीज से संबंधित। बीज कितना बीज? 4 बीज, 4 बीज ऐसे करके याद करेंगे। बीज की संख्या कितना? तो 4, 4 ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पटना का स्थान क्या था? तो पटना का स्थान था दोस्तों 47वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता में पटना के एम्स को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3rd स्थान मिला है पटना एम्स को स्वच्छता के मामले में। बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2000 नोबेल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है सौरभ राज। बिहार में निर्मित बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज में 4 प्रमुख द्वार इनमें से किनके साहिबजादों के नाम पर रखा गया है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह। बिहार के किस व्यक्ति द्वारा
प्रकाशोत्सव जहाँ भी दोस्तों मिले ना, आप गुरु गोविंद सिंह को टिक करिएगा। बिहार के किस व्यक्ति द्वारा निर्देशित फिल्म ललक का चयन अमेरिका में आयोजित होने वाले द सीन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो ये है दोस्तों राहुल वर्मा की फिल्म है, कौन सा, ललक। बिहार में कहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से 50 लाख क्षमता वाले फ्रोजन सीमेन स्टेशन का स्थापना की जाएगी? तो ये है दोस्तों पूर्णिया में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से फ्रोजन सीमेन स्टेशन। बिहार के किस व्यक्ति को नई दिल्ली में नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है धनंजय प्रसाद को। अगर नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड से अगर सम्मानित किया जाएगा तो ये धन्य धन्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल टीचर अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। धन्य धन्य हो जाएंगे जब नेशनल टीचर अवार्ड से दिल्ली में, वो भी राजधानी में जहाँ नरेंद्र मोदी सब रहते हैं, अगर वहाँ पे नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा तो ये धन्य धन्य हो जाएंगे, यानी धनंजय। तो कुछ इस तरह याद करेंगे। देखते हैं 165। सीतामढ़ी जिला में कौन सी नदी 45 साल बाद फिर से बहने लगी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। लखनदई नदी जो है 45 साल बाद फिर से बहने लगी है सीतामढ़ी जिला में। इस तरह के क्वेश्चन अगर कुछ बहुत दिनों बाद कुछ नया सुर्खियों में आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनदई 45 साल बाद। 45 है ना यहाँ पे दोस्तों, 45 लाख देई, 45 लाख देई, ऐसे करके याद करेंगे, 45 लाख देई। बिहार के किस जिले के डीएम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिर्बल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों सहरसा के डीएम, काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये। बिहार का प्रथम आईवीएफ सेंटर कहाँ बना है? तो ये बना है दोस्तों IGIMS में। बिहार का प्रथम, फिर दोस्तों जहाँ प्रथम आ जाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। बिहार का प्रथम IVF सेंटर IGIMS में। बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली में हिंदी सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों डॉक्टर अमरनाथ पाठक को। गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का कौन सा शहर देश में तीसरे स्थान पर है? तो ये है मुंगेर। बिहार के किस जिला में रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय खोला जाएगा? तो ये है दोस्तों वैशाली में। बिहार के किस जिला में 1000 करोड़ की लागत से डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये है दोस्तों पटना। बिहार के किस जिले में IOCL का LPG रिफिलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है दोस्तों पूर्वी चंपारण। पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार में किस जिले में खोलने की मंजूरी दी गई है? तो यह है दोस्तों पटना में। पूर्वी भारत का पहला, दोस्तों पहला आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर पटना में। बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों मुकेश कुमार। बिहार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? तो ये है दोस्तों 47,010 करोड़, 47,010 करोड़। प्रवासी पक्षियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार, फिर कह रहा है पहली बार, तो पहली बार कहाँ किया जा रहा है? प्रवासी पक्षियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार में भी लगेगा। वो कहाँ? जिसमें बिहार भी भाग लेगा। तो प्रवासी पक्षियों से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में पहली बार लगने जा रहा है। वो कहाँ लगने जा रहा है दोस्तों? गुजरात में। इसमें बिहार भी क्या करेगा? भाग लेगा। बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो ये है दोस्तों पटना में। एशिया का पहला, एशिया का पहला दोस्तों कह रहा है, यहाँ पहला वर्ड आ गया, वो भी एशिया में, इतने बड़े स्तर पे। डॉल्फिन सिस्मिक रिसर्च सेंटर पटना में, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है पटना के लिए। बिहार के किस महिला को लॉर्ड वेडल पॉवेल नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये है प्रियंका सिन्हा को। लॉर्ड वेडल पॉवेल नेशनल अवार्ड, प्रियंका सिन्हा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी ने 2020-21 के बजट सत्र के प्रथम दिन विधानमंडल में राज्य का कौन सी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, वीवीआई की श्रेणी में ये आएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है। तो ये था दोस्तों 16वीं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस व्यक्ति का चयन रेफरी के रूप में किया गया है। तो ये है दोस्तों सुबोध कुमार यादव और प्रिय कुमार तिवारी, यानी कि उपर्युक्त में से दोनों। किलिमंजारो की चोटी पर फतह हासिल करने वाली बिहार की पहली, देखिए दोस्तों फिर से पहली आ गई, वो भी बिहार की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। और एशिया की दूसरी, बिहार की पहली और एशिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही किलिमंजारो की चोटी फतह हासिल करने वाली कौन है ये। तो ये है दोस्तों अलवीरा त्रिपाठी। अब इसको दोस्तों याद करने के लिए हम लोग आपको ट्रिक बताते हैं कि इसको भूलेंगे नहीं कि अलवीरा त्रिपाठी ही क्यों होगी। तो किलिमंजारो को वो भी सबसे कम उम्र में और बिहार की पहली, और सबसे कम उम्र में फतह कौन करेगी, जो वीर होगी, जो अपने आप को वीर समझेगी, वीर मतलब साहसी, जो अपने आप को वीर समझेगी वही तो करेगी। तो इसीलिए इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद करेंगे। 182। हाल ही में पटना में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीती है। तो ये है दोस्तों सुधा कुमारी। दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह देखते हैं मैं बीच बीच में आपको किस तरह से अच्छे ट्रिक बताता हूँ, ताकि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। मान लीजिए कहीं किलिमंजारो वो जो फतह की है सबसे कम उम्र में वो आ जाए तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे मान लीजिए ऑप्शन। तो एक चीज़ याद तो रहेगा ना कि किलिमंजारो पर्वत को वही फतह कर सकती है जो वीर हो। तो वीर नाम किस में था, अलवीरा में वीर था। तो ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। 183 नंबर देखते, 34वां अखिल भारतीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है पटना में। 8वीं बिहार राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस जिला में किया जाएगा। तो ये है दोस्तों नालंदा। वित्त वर्ष 2020-21 में मछली का लक्ष्य कितना लाख टन निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया है 6.69। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है यश वर्मा। बिहार पोषण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये है श्रेयसी सिंह। बिहार पोषण अभियान का श्रेय किसको जाता है, श्रेयसी सिंह को। किस जू में गैंडे की संख्या अवश्य की किसी भी जू से अधिक है। पटना जू। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मौसम अनुकूल खेती, जैविक खेती के साथ साथ कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की प्रस्ताव है। तो ये है दोस्तों 5। हाल ही में बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष, तो ये है दोस्तों विद्यानंद विकल। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी के साथ साथ और किस में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है। तो ये है दोस्तों मैथिली में। वीवीआई क्वेश्चन इसको रखेंगे दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है मैथिली वालों के लिए। बिहार में किस ऐप की मदद से 99,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर दिन मॉनिटरिंग की जाएगी। ICDS कैश। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो 193 के मुकेश कुमार सिंह। मलेशिया में होने वाले हेल्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बिहार के किस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है। 194 रवि नंदिनी सिंह।
बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों गोपाल कुमार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष यानी बीएसएससी जो भी हाल ही में एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराई थी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है दोस्तों रविंद्र कुमार। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नीतीश कुमार को, हमारे सीएम। बजट सत्र 2021 में बिहार सरकार ने 2021 में कराए जाने वाले जनगणना में निम्नलिखित में से किस आधार को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये है दोस्तों जातिगत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार है तो जातिगत। वाल्मीकि नगर की तर्ज पर राज्य में किस जगह को इको टूरिज्म का नया केंद्र बनाया जाएगा? तो ये है मुंगराह। बिहार के किस स्थान पर भूकंप की भविष्यवाणी के लिए रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये है दोस्तों पटना विश्वविद्यालय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम यहीं 200 क्वेश्चन तक हम पूरा रखते हैं और फिर इसमें रेस्ट 261 क्वेश्चन है कुल। तो 61 हम अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई कुछ इसी तरह के ट्रिक के माध्यम से जो मैंने बीच बीच में बताया, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बिहार करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। तो अपने रीजन, अपने क्षेत्र पे गर्व करें और अपने बिहारी होने पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।